शेयर मार्केट की पाठशाला क्लास 5 में आप सभी साथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनियां कौन डिसाइड करता है, क्या इनकी मार्केट में वैल्यू है और कैसे ये डिसाइड की जाती हैं। ये सभी चीज़ें आज अपन स्क्रीन के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो अपने विषय के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप किया है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। या कैप को आप कैपिटलाइजेशन भी बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे अडानी, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये 3 कंपनियों के शेयर ले रहा हूँ। जैसा कि अडानी का 2400 रुपये पर शेयर प्राइस है, 800 रुपये टाटा मोटर्स का है, इन्फोसिस का 2000 रुपये। तो यहाँ पे शेयर प्राइस को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी कंपनी अडानी की है, अडानी इंटरप्राइजेज है। बट ऐसा नहीं है। इसके मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, शेयर प्राइस के आधार पे डिसाइड नहीं होता है। उसके मार्केट में टोटल उसका कैपिटलाइजेशन कितना है उसके आधार पे होती है। उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप एनएससी की साइट पे, एनएससी की साइट पे जाके आप डायरेक्ट उसकी कैपिटलाइजेशन एंड उसके लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को ये वहाँ से आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो इसको कैसे डिसाइड किया गया कि कौन सी लार्ज कैप कंपनी है, कौन सी मिड कैप एंड कौन सी स्मॉल कैप कंपनी है? तो ये आपकी तरह मेरे को भी कंफ्यूजन था और ये सभी लोगों को ऐसे कंफ्यूजन था कि इसको कैसे डिसाइड किया जाए। तो 2017 में सेबी ने इसके अंदर इंटरफेयर किया और वो लोगों ने इसके अंदर एक रूल लेके आया। उसका मतलब यहाँ पे अपन समझेंगे। जैसा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप स्टॉक मार्केट में कंपनी के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है। इसे कंपनी के सभी जारी किए गए शेयरों के मूल्यों को जोड़कर निकाला जाता है। इसे जानने के लिए कंपनी के शेयर की वर्तमान कीमत को उसके कुल आउटस्टैंडिंग जारी किए गए शेयरों की संख्या से गुणा किया जाता है। और इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो शेयर मार्केट में जो रिटेलर के द्वारा या जो एजेंसी के द्वारा या फिर एफआईआईडीआई जो भी एजेंसीज है उसके द्वारा जो खरीदे गए हैं उन्हीं को उसमें काउंट किया जाता है। कंपनी का जो ओनर है, जो कंपनी का मालिक है, उसके पास में कंपनी के जितने भी शेयर होते हैं उसकी गणना इसमें नहीं की जाती है। तो मार्केट कैप की गणना, एक कंपनी के मार्केट कैप की गणना इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल 10 लाख शेयर है, क्योंकि कंपनी में शेयर कम ज्यादा नहीं होंगे, उनकी प्राइस कम ज्यादा होने की वजह से उनकी वैल्यू उसमें सेलर और बायर, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से शेयर की वैल्यू अप डाउन होती है। बाकी शेयर की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रहती है। तो फॉर एग्जांपल अपने कंपनी के पास में 10 लाख शेयर है और शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपये। तो 500 को 10 लाख से गुणा कर दिया जाएगा तो 50 करोड़ हो जाए होगा। इसी तरीके से सभी कंपनियों को उसके टोटल शेयर एंड जो चल रहे ही शेयर की प्राइस है उसको इनटू करने से उसकी मार्केट वैल्यू निकल के आ जाती है। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये 3 श्रेणियां हैं जो शेयरों को उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर वर्गीकृत करती है। तो उनकी वैल्यू क्या क्या है, कैसे उनको अभी आइडेंटिफाई करेंगे? लार्ज कैप कंपनियों के लार्ज कैप कंपनियों में वे होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के सभी शेयरों की कुल मूल्य 20,000 करोड़ रुपए से अधिक होती है। वो कंपनियां लार्ज कैप में गिनती की जाती हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताएं हैं कि ये कंपनियां आमतौर पे स्थिर और प्रतिष्ठित होती हैं। स्थिर बोले तो इनके पास में जो मैनेजमेंट है, काम करने के तौर तरीके हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सब और फेमस कंपनियां होती हैं। वर्ल्ड वाइड इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। काफी तादाद में इनके पास में मैनेजमेंट और एक्सपर्ट लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कंपनी को अच्छी तरह से मैनेज करके चलते हैं। ये कंपनियां अक्सर पुराने उद्योगों या बड़े क्षेत्रों में होती है, जैसे कि बैंक है, ऊर्जा है, उपभोक्ता, वस्त्र आदि क्षेत्रों में इनका व्यापार रहता है। लार्ज कैप कंपनियों में पैसे लगाने के बेनिफिट और उसके लॉसेज क्या है? लार्ज कैप कंपनियां निवेशकों को अधिक सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्रदान करती है कंपेयर टू स्मॉल
एंड मिड कैप ऑलवेज लार्ज कैप के जो रिटर्न्स होते हैं, जो प्रॉफिट अपने जो शेयर अपन परचेज करते हैं उनके जो प्रॉफिट होते हैं उसमें प्रॉफिट लेने के लिए टाइम भी लगता है और उनका जो परसेंटेज है वो भी कंपेयर टू लार्ज कैप, कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप कम मिलता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, टाटा कंसल्टेंसी है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं। रिलायंस अपने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मिड कैप, मिड कैप में कौन सी कंपनियों को निर्धारित किया गया है? मिड कैप कंपनियों वे होती हैं जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में होती है, क्योंकि 20,000 से ऊपर की कंपनियां पूरी लार्ज कैप में गिनती की जाएंगी और मिड कैप में 5,000 से 20,000 के बीच में जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उन कंपनियों को मिड कैप की श्रेणी में रखा जाएगा। इनकी विशेषताएं क्या होती है? ये कंपनियां अधिक विकासशील होती हैं जिनमें तेजी से बढ़ने की संभावना होती है। मिड कैप कंपनियों में जोखिम थोड़ा अधिक होता है, लेकिन यदि कंपनी सफल होती है तो रिटर्न भी अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियां अच्छा रिटर्न देंगी, काफी कंपनियां इन्वेस्टर को थोड़ा मायूस भी कर देती हैं, लेकिन सभी की ये स्थिति नहीं है। ये कंपनियां भविष्य में लार्ज कैप कंपनियां बनने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ये तो स्वाभाविक है कि जो कंपनियां अच्छा काम करेंगी और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता रहेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंक्रीज होगा। 20,000 करोड़ से ऊपर जाएगा तो वो लार्ज कैप में गिनती हो जाएंगे। जैसा कि मिड कैप में LIC हाउसिंग फाइनेंस है, आदित्य बिरला है, ऐसी वाली कंपनियां मिड कैप की श्रेणी में आती हैं। स्मॉल कैप कंपनियां हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं? परिभाषा क्या है इनकी? स्मॉल कैप कंपनियां वो होती हैं जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से भी कम होती है। इनकी विशेषताएं क्या है? ये कंपनियां बहुत छोटी होती हैं और इनका बाजार मूल्य भी अपेक्षाकृत कम होता है। इन कंपनियों में निवेश करना उच्च जोखिम वाला हो सकता है, लेकिन क्योंकि इनका प्रदर्शन अधिक अस्थिर और परिवर्तनशील होता है। हालांकि इन कंपनियों में विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं और अगर इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो इनसे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। जैसे कि KEC इंटरनेशनल है, एंजल वन है। ये जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, अगर ये अच्छा प्रदर्शन करेंगी और अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को 5,000 करोड़ से ऊपर लेके जाएंगी तो यही कंपनियां मिड कैप की श्रेणी में आ जाएंगी। लेकिन इनके अंदर जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। इनमें ओनली जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको सभी टेक्निकल विश्लेषण वो अच्छी तरह से जानते हैं चार्ट का, और फंडामेंटल पूरे उनके क्लियर होते हैं। कंपनियों के बारे में काफ़ी सारी उनको अंदरूनी नॉलेज होती है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। इसकी वजह से वो लोग ओनली स्मॉल कैप में एंट्री मारते हैं। बाकी फ्रेशर्स के लिए कभी भी स्मॉल कैप में एंट्री नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं उनको परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपनियां अगर रिटर्न देंगी तो बहुत हाई लेवल का रिटर्न देंगी, नहीं तो कंपनियां डूबने का चांसेस ज़्यादा होता है और अपने को लॉस का सामना करना पड़ता है। तो सारांश इसका यही है कि लार्ज कैप बड़ी और स्थिर कंपनियां होती है, सुरक्षा अधिक होती है इनमें और जोखिम कम होता है। मिड कैप कंपनियां विकसित होती कंपनियां होती हैं, जैसे विकासशील कंपनियां, विकासशील भी इनको अपन बोल सकते हैं। जोखिम थोड़ा होता है और रिटर्न दोनों मध्यम भी होता है, कम भी होने का चांसेस होता है और बहुत ज़्यादा होने का भी चांसेस होता है। स्मॉल कैप छोटी और संभावनाओं वाली कंपनियां उच्च जोखिम वाली और उच्च रिटर्न की संभावना होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये रिटर्न एक बार कंपनी चलना स्टार्ट कर दी तो उसका वो कितना रिटर्न दे देगी, 200%, 300%, 500%, कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर वही कंपनी डूबना स्टार्ट कर दिया तो कहाँ तक वो अपने पैसे को लेके जाएगी, कहाँ तक डूबो देगी, कोई अंदाजा नहीं। तो इसके आधार पे अपन यहाँ पे कभी भी अपने को शेयर की प्राइस को देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप में है और कौन सी कंपनी मिड कैप में है। जैसा कि यहाँ पे अडानी के शेयर ने का 2400 रुपए है, लेकिन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,74,706 करोड़ से, और यहीं पे इसके कंपेयर में अगर देखेंगे तो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 800 रुपए है, लेकिन उसके
मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू 2,85,889 है। अडानी के शेयर से, अडानी के कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है। और इसी के कंपेयर में इन्फोसिस को देखेंगे, जिसका शेयर मार्केट प्राइस 2,000 रुपये है, लेकिन उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8,16,000 रुपये है। तो ये जो कैपिटलाइजेशन है उसके आधार पे कंपनीज को डिसाइड किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आई थिंक सभी दोस्तों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।